Assalamu alaikum. I'm Nareen Askar, lecture biology, HED Punjab. Today I'm going to discuss about pedagogy MCQs one by one in detail. These are some most important pedagogy MCQs जो कि different competitive tests में आते हैं और इनसे जो है वो बहुत से वो jobs के टेस्ट जो हैं वो डिजाइन होते हैं. So first one is the word pedagogy means हम इसमें से हमने वो वर्ड so either it is to understand the child, to guide the child, to lead the child or to educate the child. So normally इनसे जितने भी MCQs आते हैं स्टूडेंट्स उसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि इनके बहुत से MCQs जो हैं वो राइट वन लग रहे होते हैं. तो इस वजह से अगर एग्जैक्ट जो है वो इसका आंसर पता हो कि जो द वर्ड पेडागोगी उसका मतलब है स्टूडेंट के चाइल्ड को लीड करना बेसिकली उनको टीच करने से ज़्यादा उनको लीड करना फॉर राइट डायरेक्शन. This is the right option. And then next one is success in developing values is mainly development upon टीचर बिकॉज ये पेडागोगी की जितनी स्टडी है टीचर स्टूडेंट से रेलिवेंट है तो वैसे भी इस लाइन में इसका मतलब ही बता रहा है कि जो सक्सेस है वो रेलिवेंट टू जो है वो टीचर डिपेंड करती है. देन पेडागोगी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स यानी उसका ऑफिशियल मीन तो ये है कि लीड करना चाइल्ड को लेकिन बेसिकली इट इज अ स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स. And then the more parts of your brain you use the more likely you are to dash information. So basically this is an important quotation relevant to pedagogy जिसमें ये कि जितना पार्ट हम मेन ब्रेन का यूज करते हैं मीन्स हम उतना ही ज्यादा जो है वो रिटेन कर सकते हैं. And then conferences are face to face discussions, negotiations, meetings and none. So basically नॉर्मली स्टूडेंट्स ये कंसिडर कर लेते हैं कि कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो आर बेसिकली निगोशिएशंस लेकिन कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो दीज आर बेसिकली डिस्कशंस बिटवीन डिफरेंट पार्टीज और डिफरेंट इंडिविजुअल्स. So the next MCQs is how does an effective teacher make students attentive in class? Basically, this is relevant to classroom management. So either it is by distributing sweets, by punishing naughty children, by making one's teaching interesting, and by telling stories. So these three are not relevant. Then its right one is by making one's teaching interesting. एंड इन पेडागोगी कंप्यूटर इज यूज टू सो कंप्यूटर का पर्पस क्या है बेसिकली पेडागोगी में. फर्स्ट वन इज टू मोटिवेट द लर्नर टू प्रोवाइड फीडबैक टू इंटरेक्ट विद लर्नर एंड देन इट्स राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव. And then next MCQs is most important work of teacher is. नॉर्मली जब हम पेडागोगी को स्टडी करते हैं तो इसके अंदर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके अलावा स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको भी वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करना होता है. सो फर्स्ट वन इज टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क टू इवेल्युएट द स्टूडेंट्स to deliver lecture in class and to take care of children. So its right option is to organize teaching work. Basically, this is the most important responsibility or work of a teacher. And then the next MCQs is the field of study concerned with the construction of thought processes, including remembering, problem solving, and decision making, is called. This is basically a definition जिसके अंदर ये पूछा गया है कि ये कुछ सिलेक्टिव जो है वो प्रोसेसेस हैं. सो इनसे रेलिवेंट जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं. आइदर इट इज एजुकेशन, pedagogy, cognitive development, or and epistemology. So basically, this is called cognitive development. जब हम पेडागोगी के अंदर डिफरेंट डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं उसके अंदर ये तीन डिफरेंट जो हैं वो आती हैं जिसमें से फर्स्ट वन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ये बेसिकली उसकी डेफिनेशन है. तो जब भी आपने पेडागोगी का पोर्शन करना है ये कुछ बेसिकली एमसीक्यूज को करने का राइट मेथड यही होता है कि हमें एमसीक्यूज से ये एनालाइज करें कि जो एमसीक्यूज हैं वो किन किन डायमेंशन से बन रहे हैं किन किन टॉपिक से बन रहे हैं ताकि उनको जो है वो इजीली कवर किया जा सके उन पर ग्रिप की जा सके. And then the next MCQs is when a learner is learning to satisfy his needs and wants
he is actually doing. So either it is cognitive learning, sensory learning, experiential learning and behavioral learning. So then जब वो कुछ do कर रहा है, कुछ by doing learn कर रहा है, so then this type of learning is called experiential learning. Means by experiment वो कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है. अगर वो बिहेवियर के थ्रू, बाय बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के थ्रू कुछ स्टडी कर रहा है, देन वो बिहेवियरल होगी. सिमिलरली सेंसरी लर्निंग जिसमें हम अपनी सेंसेस को यूज करते हैं, देन कॉग्निटिव लर्निंग जो बाय माइंड होती है. इससे रिलेटेड जो है ये लर्निंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, इनसे भी एमसीक्यूज पेपर्स में आते हैं. एंड देन when the teacher checks the students work using multiple sources of information and the task is called, यानी इस टाइप के टास्क को क्या कहते हैं? Either it is cross checking, cross matching, cross cutting and none. So its right option is cross checking. मीन्स टीचर की चेकिंग है स्टूडेंट्स के वर्क को बाय यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज. सो ऑब्वियस इट्स राइट ऑप्शन इज क्रॉस चेकिंग. And then the process of reasoning from one or more given statements to reach a logically certain conclusions is called deductive reasoning, inductive reasoning, qualitative reasoning, and quantitative reasoning. These are basically MCQs from the types of reasoning, and its right option is deductive reasoning. And then a written work by a student to demonstrate some literary or linguistic knowledge is termed as demonstration, comprehension, composition, and homework. And its right option is composition. And next one is a prior knowledge is knowledge that is known independently of dash analysis, information, experience and evidence. सो बेसिकली वो नॉलेज जो कि ऑलरेडी होता है वो उसको हम कहते हैं प्रियर नॉलेज. वो नॉलेज होता है इंडिपेंडेंटली जो कि हमने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से गेन किया होता है, जो कि नॉर्मली हमें ज़्यादा देर तक मेमोराइज होता है. And next MCQs is in a dash students formally present material, then respond to questions from the audience. Either it is dialogue, discussion, symposium, and seminar. So basically, its right option is symposium, जिसमें स्टूडेंट्स फॉर्मली प्रेजेंट करते हैं मटेरियल को, देन रिस्पॉन्ड करते हैं फिर क्वेश्चंस का टू ऑडियंस. सो दैट इज कॉल्ड सिंपोजियम, विच इज आल्सो रेलिवेंट टू सेमिनार. बट सेमिनार के अंदर नॉर्मली फॉर्मल मटेरियल नहीं होता, या फिर उसके अंदर जो है वो ऑडियंस को रिस्पॉन्ड करना कंपलसरी नहीं है. बट सिंपोजियम के अंदर जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो मस्ट होता है. And next is education is a process in which knowledge and skills are transferred. So basically ये education की definition है और उसी से related MCQs है. Either it is from a few person to few person, from a few person to large number of people, from few person to next generation, and from a generation to next generation. So basically education is a knowledge जो कि few person से आगे next generation को deliver होता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि एजुकेशन मोस्टली हम अपने स्टूडेंट्स के करते हैं जो कि नॉर्मली टीन एज हैं या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज में जाने वाले, यानी नॉर्मली वो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, उनको जो है वो मेक करना, उनको बिल्ड करना, उनकी करेक्टर बिल्डिंग, माइंड डेवलपमेंट. सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एजुकेशन. एंड नेक्स्ट वन इज all the verbal and non-verbal communications between teachers and students are called signals, gestures, hints and dialogues. सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड सिग्नल्स, यानी जो ऑफिशियल टर्म यूज होती है, फॉर्मल टर्म है रेलिवेंट टू वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड सिग्नल्स. यानी वर्बल जो हम ऑरली बोल के कुछ कम्युनिकेट करते हैं, नॉन वर्बल जो है हम अपनी बाकी बॉडी के थ्रू या गेस्टर्स के थ्रू करते हैं. तो जब दोनों हैं तो देन इट इज कॉल्ड सिग्नल्स. एंड देन एन ओल्ड बट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी इज either read aloud, reading, silent reading and all. So normally जो effective teaching है but old method है वो है loudly read करना.
So these are some most important pedagogy MCQs relevant to competitive exams. So hope you can get idea about dimensions of pedagogy कि किन किन डायमेंशन से जो है वो एमसीक्यूज आते हैं। इस तरह आज वाले लेक्चर में कुछ एमसीक्यूज एजुकेशन से डिज़ाइन हुए हैं, इसके अलावा जो है वो डेवलपमेंट हैं, रीडिंग की टाइप्स हैं, रीजनिंग की टाइप्स हैं, इसके अलावा टीचिंग मेथड्स हैं, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, उनकी कम्युनिकेशन के वेज हैं। बेसिकली इनसे जो है वो एमसीक्यूज डिज़ाइन होते हैं। इन अपकमिंग लेक्चर्स we also discuss some other dimensions of pedagogy so that you can easily tackle the MCQs of upcoming tests जिसमें जो है वो एसएसटी के पे हैं टेस्ट, इसके अलावा एफपीएससी का जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की जॉब्स आई हुई हैं उनसे रिलेटेड ये एमसीक्यूज हैं, उनकी प्रिपरेशन से रेलिवेंट, ताकि जो है आप उसका जो वो 30 to 40% एमसीक्यूज का पोर्शन डिफरेंट टेस्ट का है वो आप इजीली उसको जो है वो कवर कर सकें। So wish you good luck for your preparations and best of luck.